हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी 12th में है, ये उन बच्चों के लिए है जो 12th पास आउट हो चुके हैं, चाहे वो क्लास कंपार्टमेंट में पास आउट हुए हो या क्लास नॉर्मली पास आउट हो गए हो। तो उन सारे बच्चों के लिए क्लास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अभी तक हमने एडमिशन नहीं लिया है, कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमारा ईयर खराब हो जाएगा, हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमारा रिजल्ट लेट आएगा, और कई सारे बच्चों का रिजल्ट तो अभी भी फिजिकल फॉर्म में स्कूल वालों से या सीबीएसई से नहीं मिला है, जो ओपन के बच्चे हैं, जो पत्राचर के बच्चे हैं। तो इसलिए वीडियो ध्यान समझना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। रेगुलर बच्चों के एडमिशन तो कट ऑफ बेसिस पे होते ही हैं, उसके बाद जो ओपन वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जाते या सैटरडे और क्लास संडे को ही कॉलेज जाते हैं, उन बच्चों के एडमिशन शुरू हो गए। तो मैं तुम्हें कंप्लीट नॉलेज दूंगा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो ध्यान से समझना, अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, और बीए करना चाहते हो, बीए प्रोग्राम, खाली बीकॉम है तो बीकॉम प्रोग्राम, तो आप ऐसे तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के निकल चुके हैं फॉर्म, लेकिन आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करूंगा, मैं जिनको पढ़ाता हूं उनकी बात करूंगा। तो ऑब्वियस है क्लास, या तो आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स ये करना चाहोगे। बीबीए ओपन से नहीं होता बेसिकली, डीयूएसओएल के अंदर। और अगर क्लास आपको बीबीए करना तो और ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बीकॉम करने के लिए अगर आपके एग्रीगेट 40% है तो आप बीकॉम कर सकते हो। आई होप इससे ज्यादा ही होंगे क्लास आपके, बहुत सारे बच्चों के 60% भी होंगे, तो वो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अब सर आप पूछोगे कि सर हम ऑनर्स करें या बीकॉम प्रोग्राम करें, तो ये फुल्ली आप पे डिपेंड करता है क्लास कि आपको प्रोग्राम करना है या आपको ऑनर्स करना है। अगर आप ऑनर्स करते हो क्लास तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो प्लीज ये मत सोचना कि मेरे 60% बन रहे हैं तो मैं ऑनर्स ले लूँ, वो अच्छा है, या मेरे कम बन रहे हैं तो मैं पास लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है 60 के बाद भी कि आपको ऑनर्स लेना चाहिए तो ही आप बीकॉम ऑनर्स लोगे। और इसकी जो फीस होती है पूरे साल की वो 4050 रुपए है, और 4050 रुपीज ओनली पर ईयर की फीस होती है। और जो पेपर होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। तो एडमिशन जो स्टार्ट हो गया है 22 अक्टूबर से, लेकिन टेक्निकल ग्लिच रहता है शुरू में, हर साल ऐसे ही रहता है, प्रोस्पेक्टस भी लेट आता है। तो अब आपने जिसने फॉर्म भर दिया अच्छी बात है, बट जिसने नहीं भरा है वो क्लास आप फॉर्म भर सकते हो। 15 दिसंबर को लास्ट डेट है, लेकिन मैं सबसे कहूंगा कि नवंबर के अंदर ही फॉर्म भर देना, दिसंबर तक मत जाना बिल्कुल भी। कई बार क्लास लास्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, आपको सरकारी साइट से आपको पता है, फॉर्म नहीं भर पाता आपका। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर देना, फीस अपनी पे कर देना। और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे क्लास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और क्लास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 के अंदर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है क्लास की, अभी कोई भी प्रिपरेशन, क्योंकि ओपन लर्निंग है क्लास तो सीरियसली कोई प्रिपरेशन नहीं होती। तो इन तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन 0 टू एंड मैं कराऊंगा क्लास आपको लाइव। तो अगर आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि एक मिनिमम अमाउंट की फीस है, जहां पे डेली लाइव क्लास चलता है एसपीसीसी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप कोर्स खरीद सकते हो। अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चाहते हो तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले सकते हो, और तीनों सब्जेक्ट चाहते हो तो आप तीनों सब्जेक्ट का भी कोर्स ले सकते हो। सेमेस्टर 1 पूरी प्रिपरेशन क्लास मैं लाइव आकर कराऊंगा, जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको डाउट सॉल्विंग डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा होगा, और रोज रात को 9 बजे से 10 ये लाइव क्लासेस चलती है। तो अगर आप चाहते हो इनकी प्रिपरेशन करना, नॉट ओनली ड्यूएसएल, किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीबीए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, तो क्लास आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ठीक लगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ एसपीसीसी मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी मैं कैसा पढ़ाता हूं क्लास, मैं कितना सपोर्ट करता हूं, यू नो वेरी वेल, ओके। अब ये जो पूरा का पूरा डीयू एसओएल का एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। लेकिन मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली, नोएडा यानी एनसीआर या गाजियाबाद, फरीदाबाद इन सब के आसपास रहते हो और आप आके पेपर दे सकते हो तो ही आप ड्यू एसओएल से फॉर्म भरना। अदरवाइज इग्नू है, आप उससे भर सकते हो। आसपास के और भी कोई अगर आपको मिलता है अच्छा क्लास, यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलता है तो वहां से फॉर्म भर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा पैसा फंसाना क्लास में वर्थ इट नहीं समझता आपके लिए। अगर आपको रेगुलर किसी अच्छे कॉलेज में मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट है तो क्लास डी एसओएल सबसे अच्छा है। तो DUSOL.AC.in ये क्लास आपका, आप डालोगे जैसे ही क्लास या एसओएल डालोगे ना, DUSOL, तो खुल जाएगा एक पेज, उसमें क्लास आ जाएगा रजिस्टर करने के लिए। तो आप न्यू यूजर के तौर पे रजिस्टर करोगे, उसमें क्लास अपने बेस्ट 5 के सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे इंग्लिश को मिलाकर वो भी आपको अपलोड करना है। मैं आपको फॉर्म भरते वक्त जो समस्या आती है ना उसके बारे में पहले से बता रहा हूँ। डिजी लॉकर का जो डॉक्यूमेंट है वो भी वैलिड होगा।
अच्छी बात यह है कि अगर आपने डिजी लॉकर ऐप से भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया तो वैलिड होगा, अदरवाइज स्कूल से कांटेक्ट करो। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट लगा सकते हो, माइग्रेशन और टीसी तो स्कूल वाले देंगे ही देंगे आपको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लास अच्छे से अपलोड करना। अगर आप साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर रहे हो तो प्लीज क्लियरली मेंशन करना कौन सा सब्जेक्ट में टिक हो रहा है, क्या नाम है, फादर्स नेम क्या है, सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि क्लास बाद में अलाउड नहीं होता चेंज करना। तो प्लीज एक बार फॉर्म भरते वक्त बहुत अच्छे से आप क्लास सब चेक कर लो। बाद में अगर आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे चाह के भी, ठीक है, फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छे से क्लास फॉर्म भरना, आईडी पासवर्ड जो है जो आप बना रहे हो उसको याद रखना, और कम्युनिकेशन के लिए अपना खुद की डिटेल देना। पता चले साइबर कैफे की डिटेल दे दी आपने, आपका ब्लड ग्रुप भरने के लिए आएगा तो वो पता होना चाहिए क्लास आपको। सारी इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से करेक्टली भरना, बिकॉज सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ ऑनलाइन है। एड्रेस जरूरी नहीं है कि जो आधार कार्ड पे है, पैन कार्ड पे है, या जो राशन कार्ड पे है, या पासपोर्ट पे, आधार कार्ड, कोई भी आप एड्रेस दे सकते हो, कोई क्लास उसका प्रूफ नहीं देना आपने, बस अपना एड्रेस क्लास कम्युनिकेबल एड्रेस दे देना, ताकि वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आए इन फ्यूचर तो क्लास वहां पे आ सके, आप रहो। कैंसिल चेक देना, जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो उस अकाउंट का, लाइक अपने फादर के अकाउंट से पेमेंट, किसी के भी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो, मतलब कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, किसी के भी अकाउंट से, बस उसका एक कैंसिल चेक जो है, चेक पे लाइन खींच के कैंसिल कर देना, खाली चेक दे देना विदाउट एनी सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने क्लास, आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी वो दे देना क्लास, दुकानदार को स्कैन करके अपलोड कर देगा, या खुद ही अपने मोबाइल फोन से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे क्लास स्कैन करने के एप्लीकेशंस हैं, उनको डाउनलोड करके अपनी फोटो को स्कैन कर देना। सिग्नेचर को अच्छे से क्लास सादा कागज पे लिख के व्हाइट कागज पे साइन करना। अपनी क्लास क्लियर फोटो साइन डॉक्यूमेंट्स अगर आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हो तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए क्लास सब कुछ अपलोड, क्योंकि अगर कुछ खराब हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर दोबारा होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, क्या फायदा। कोई भी क्लास अगर एरर दिखाता है, मान लो कोई गलती आती है, 24 घंटे के बाद फिर से अप्लाई करना। मीडियम हिंदी और इंग्लिश कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, तो सोच समझ के ऑप्ट करना। बाकी ऐसा नहीं है, पेपर आप किसी मीडियम में दे सकते हो, हिंदी किया तो इंग्लिश में दे सकते हो, इंग्लिश किया तो हिंदी, बट थ्रू आउट द पेपर आपको वही लैंग्वेज अडॉप्ट करना है। स्टडी मटेरियल क्लास आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा आपके डैशबोर्ड पर डाउनलोड करने के लिए। लेकिन अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो सच कहूँ ना, ड्यू का जो स्टडी मटेरियल आपको मिलता है ना, उससे क्लास कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाती। वो मेरी नज़र में क्लास, अगर मैं अपनी बात करूँ, अपना ओपिनियन दूँ, तो वो बहुत ही कम मटेरियल रहता है, और क्लास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, थ्योरेटिकल फिर भी ठीक है, तो आपको बुक्स तो अलग से खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन फिजिकल बुक्स अगर वो आपको बोलेंगे तो मैसेज दिसंबर 15 के बाद ही आपके पास आएगा। क्लासेस भी कब लगाई जाएंगी, हर संडे को शायद क्लास लगाई जाती है, तो उसके लिए भी क्लास दिसंबर 15 के बाद ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, बट प्रिपरेशन उससे नहीं हो पाती। तो एसपीसीसी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, एक साल वेस्ट मत करना। अभी सेमेस्टर 1 की पूरा का पूरा नया कोर्स लॉन्च किया है हमने क्लास, डिस्काउंटेड फीस के साथ, तो प्लीज आप चेक करना एसपीसीसी ऐप पे, और चाहो तो क्लास आज से ज्वाइन कर लेना। जो भी क्लासेस छूटेंगी आपकी उसका बैकअप भी आपको मिल जाएगा। दिवाली वगैरह पे भी जो क्लास छूटेंगी क्लास, वैसे तो छुट्टियां रहेंगी कुछ, बट उसका बैकअप मिल जाएगा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन मैं कराता हूं आपको, तो ये प्लीज आप एसपीसीसी ऐप से जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी आप जैसे पेमेंट कर दो क्लास, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा क्लास, और आपका जो आईडी कार्ड आपको मिलेगा वो आपके फर्दर कम्युनिकेशन के लिए, उसको अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के संभाल के रखना। बाकी जो एग्जाम है वो मेरे हिसाब से मार्च तक मतलब डेट आएगी, तो अप्रैल में आपके एग्जाम हो सकते हैं सेमेस्टर 1 के, और प्लीज इसको लाइटली मत लो, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ड्यू में नहीं जाना चाहते, इग्नू है या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है, वहां जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर आपको मेरा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से एसपीसीसी ऐप डाउनलोड करके वहां जाकर चेक कर सकते हो। फिर भी अगर कोई और डाउट अगर आपको आता है कोर्स के रिगार्डिंग, 7800365625 पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।